दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को आखिर क्यों बनाया? इसके पीछे का जो राज था, इसके पीछे की जो बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ा षड्यंत्र था, वो खुलकर सामने आ गया है। और आतिशी को 4 महीने बाद पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी साजिश का शिकार हुई है। स्थिति ये हो जाएगी आतिशी की कि आतिशी का राजनीतिक कैरियर भी बर्बाद हो सकता है। हो सकता है आतिशी आम आदमी पार्टी से किनारा कर ले, आम आदमी पार्टी उन्हें छोड़नी पड़ जाए। दरअसल अरविंद केजरीवाल के दिमाग को कोई पकड़ नहीं सकता। बड़े से बड़े लोग ये जान नहीं सकते कि अरविंद केजरीवाल के दिमाग में चल क्या रहा। अरविंद केजरीवाल किस साजिश की तैयारी कर रहे हैं, किस षड्यंत्र की तैयारी कर रहे हैं, ये किसी को पता नहीं चल सकता कि अरविंद केजरीवाल पार्टी में किसका शिकार करने जा रहे हैं, किसको दबोचने जा रहे हैं, किसको पार्टी से निकालने जा रहे हैं और किसका राजनीतिक कैरियर बर्बाद करने जा रहे हैं, किसका राजनीतिक कैरियर चौपट करना जा रहे हैं, ये भी किसी को पता नहीं रहता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के दिमाग को उनके गुरु अन्ना हजारे भी पकड़ नहीं पाए। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे का सहारा लेकर आंदोलन किया और पूरे देश भर में उन्होंने अपना प्रचार किया जबरदस्त तरीके से, और उसके बाद राजनीतिक पार्टी का गठन करके और फिर उन्होंने दिल्ली की कुर्सी संभाल ली, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब अरविंद केजरीवाल की साजिश देखिए कि आखिर क्यों आतिशी को फंसाना चाहते हैं, आखिर क्यों आतिशी को षड्यंत्र का शिकार बनाना चाहते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल जेल में थे। जेल में रहते हुए दिल्ली की व्यवस्था एकदम बिगड़ गई। दिल्ली की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से कहा जाए तो अस्त व्यस्त हो गई। गर्मी के दिनों में, मई जून के समय, दिल्ली के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते रह गए। और तमाम ऐसे लोग थे दिल्ली के ही जिन्होंने दिल्ली को छोड़ दिया, जिन्हें दिल्ली से पलायन करना पड़ा। जब उनके बच्चों पर आफत आने लगी, जब उनके परिवार पर आफत आने लगी, उन्हें लगा कि भीषण गर्मी में पानी नहीं मिलेगा, पानी की सप्लाई निर्बाध तरीके से दिल्ली में नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने दिल्ली को छोड़ना ही सबसे अच्छा रास्ता, सबसे अच्छा मार्ग चुना। उसके बाद दिल्ली की अव्यवस्थाएं देखिए, पूरी दिल्ली गड्ढे में तब्दील होती जा रही है। पूरी दिल्ली में तमाम तरह की समस्याएं सरकारी वो पूरी तरह से व्याप्त रही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी किसी भी नेता को नहीं दी। यानी जेल में रहते हुए उन्हें किसी को भी विश्वास में नहीं लिया, किसी नेता पर विश्वास नहीं किया और दिल्ली की कुर्सी अरविंद केजरीवाल ने किसी नेता को नहीं दी। फिर जब जेल से बाहर आते हैं अरविंद केजरीवाल, तो आखिर क्यों आतिशी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देते हैं? इसके पीछे का राज, इसके पीछे की साजिश क्या है? क्योंकि 3, 4, 5 महीने से दिल्ली पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़ी है। दिल्ली की स्थिति बहुत खराब है। दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे हालात में अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि 4-5 महीने बाद तो चुनाव होने हैं। 2025 में दिल्ली का विधानसभा का चुनाव होगा और ऐसी स्थिति में दिल्ली की जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, दिल्ली के लोगों में, दिल्ली की जनता में जो जनाक्रोश पैदा हुआ है, जो गुस्सा व्याप्त है, उसके कारण क्या होगा? उसके कारण हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ जाए। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ जाए और इसके कारण से आम आदमी पार्टी हो सकता है कि सत्ता से भी बाहर हो जाए, यानी सत्ता में लौटे ना। ये सारा आकलन अरविंद केजरीवाल ने गोपनीय तरीके से, जो उनके सिपह सलाहकार हैं, सिपह सलाहकार में मनीष सिसोदिया भी नहीं है, सिपह सलाहकार में अरविंद केजरीवाल के साथ संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज भी नहीं है। एक टीम है जो अरविंद केजरीवाल की सिपह सलाहकार की टीम में शामिल हैं, वो सदस्य, और वही अरविंद केजरीवाल को राय देते हैं, वही अरविंद केजरीवाल को आगे की रणनीति के बारे में बताते हैं कि आगे कैसी रणनीति, कैसी चाल चलनी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल के कुछ सिपह सलाहकारों ने यह बताया कि अगर 4 महीने बाद दिल्ली का चुनाव होता है और दिल्ली के चुनाव में अगर करारी हार झेलनी पड़ती है, अगर आम आदमी पार्टी को नुकसान होता है, आम आदमी पार्टी की हो सकता है कि सरकार ना बन पाए, तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे तो सारी की सारी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। सारा जो आरोप है
हार का, वो सारा आरोप आपके मत्थे मढ़ दिया जाएगा। और ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, जो विधायक गण हैं, वो सब आप पर अविश्वास करने लगेंगे, आप पर विश्वास नहीं करेंगे। और ऐसी स्थिति में पार्टी में, संगठन में आपकी जो स्थिति है वो कमजोर पड़ जाएगी। और इसके कारण से क्या होगा? इसके कारण से धीरे धीरे नीचे स्तर के कार्यकर्ता जो हैं वो आपका साथ छोड़ेंगे, आपके साथ 2, 4, 10, 20 जो विधायक गण हैं वो आपसे दूरियां बनाने लगेंगे, और बड़े नेता भी आपका साथ छोड़ने लगेंगे। बड़े नेताओं में संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, ये सारे ऐसे बड़े नेता हैं, गोपाल राय आदि, ये सारे आपसे दूरियां बनाने लगेंगे। और फिर क्या होगा? फिर आम आदमी पार्टी में एक नए नेता की तलाश होने लगेगी, एक नए नेता की जरूरत महसूस की जाने लगेगी। और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक हों, और वो संजय सिंह या मनीष सिसोदिया, खासकर हो सकता है कि मनीष सिसोदिया को अपना नेता बना ले, अपना नेता मान ले, क्योंकि मनीष सिसोदिया में अहंकार नहीं है, मनीष सिसोदिया में साजिश की बू नहीं आती है, मनीष सिसोदिया थोड़े से सौम्य हैं, सरल हैं। तो इसलिए हो सकता है कि मनीष सिसोदिया को लोग, यानी पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी के, वो उन्हें अपना नेता बना ले, मानने लगे। फिर अरविंद केजरीवाल को धीरे धीरे आम आदमी पार्टी से किनारा करना पड़ेगा, यानी वो जो पहले पायदान पर हैं, पहले नंबर पर हैं, वो दूसरे नंबर पर आ सकते हैं। ये सारा आकलन करके, ये सारी स्थिति को भाप कर अरविंद केजरीवाल ने ये सोच लिया, जान लिया कि सारी की सारी जिम्मेदारी उन पर मढ़ दी जाएगी। अगर मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली के विधानसभा का चुनाव लड़ा गया और फिर पार्टी को नुकसान हुआ, पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं आई, सरकार नहीं बना पाई, तो सारी जिम्मेदारी ये किसी और पे नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल पर जाएगी। अरविंद केजरीवाल इस पर भयभीत हो गए, डर गए, और उन्होंने तय किया, प्लान किया कि एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसी महिला को नेता बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, जो उनकी बात को बहुत अच्छे तरह से मानती हो और जिसे आने वाले दिनों में बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से बलि का बकरा भी बनाया जा सके। तो चूंकि आतिशी एक महिला है, भावुक हैं, तो इसलिए आतिशी को अरविंद केजरीवाल ने चुना। अगर संजय सिंह को नहीं चुन सकते थे, मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे, तो वो सौरभ भारद्वाज को, गोपाल राय को बना सकते थे। लेकिन ये दोनों नेता अरविंद केजरीवाल के शिकार में नहीं फंस सकते। ये दोनों नेताओं को पता था कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो फिर पार्टी में उन्हें किनारे कर दिया जा सकता है, उनकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं होगी। अगर ये मुख्यमंत्री होते दिल्ली के और इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता, यानी मुख्यमंत्री बने रहते और फिर चुनाव लड़ा जाता, और फिर आम आदमी पार्टी की स्थिति बद से बदतर होती या आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना पाती, तो फिर इन दोनों नेताओं पर भी आरोप मढ़ा जा सकता था। लेकिन ये दोनों नेता चालाक थे, इसीलिए इन्होंने मुख्यमंत्री बनने से किनारा कर लिया। हालांकि इनके पास भी प्रस्ताव गया था, सौरभ भारद्वाज पर भी और गोपाल राय पर भी, लेकिन ये दोनों नेताओं ने मना कर दिया। अब बची आतिशी, जो भावुक हैं और जो महिला भी हैं और जल्दी से, बहुत आसानी से शिकार बन सकती हैं, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक शिकार आतिशी को बनाया, आतिशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। अब आप देखिए कि अगर चुनाव होता है 2025 में, होना ही होना है, और उस चुनाव में कहीं पर भी, किसी भी स्थिति में आम आदमी पार्टी की स्थिति गड़बड़ होती है, निश्चित तौर पर यह तो मानिए कि आम आदमी पार्टी की सीटें पिछले की अपेक्षा कम आनी ही आनी है। और जनता का अगर गुस्सा फूट पड़ा, जनता थोड़ी सी भी दिल्ली की सतर्क हो गई, तो हो सकता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बाहर हो जाए, यानी सत्ता से बाहर हो जाए। तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में अब पूरी जिम्मेदारी किस पर जाएगी? वो जिम्मेदारी जाएगी आतिशी पर। ये कहा जाएगा कि आतिशी मुख्यमंत्री थी, तमाम व्यवस्थाएं जो संभालनी थी वो व्यवस्थाएं आतिशी संभाल नहीं पाई, तमाम उनके कामकाज से सरकारी विभाग में तो लोग नाराज थे ही थे,
जनता भी नाराज थी, जनता की भी समस्याओं को आतिशी बहुत सही तरीके से, बहुत आसानी तरीके से निस्तारित नहीं कर पा रही थी। और इसी के लिए इन 4 महीनों में जनता का गुस्सा फूट पड़ा। इन 4 महीनों में सारी जनता जो है नाराज हो गई और इसीलिए आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। यानी अरविंद केजरीवाल के दिमाग को आप देखिए, पिछला कार्यकाल और उसके बाद जो ये 5 साल का फिर कार्यकाल है, इन सारे कार्यकाल की जिम्मेदारी और इन सारे कार्यकालों में जो नाकामी रही है उसका पूरा पूरा दोष अगर किसी पर मढ़ा जाएगा तो वो हैं आम आदमी पार्टी की नेता, वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री रही, अब वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो हैं आतिशी। आतिशी पर ये पूरा का पूरा आरोप बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से मढ़ा जा सकेगा। इसी प्लान के तहत, इसी षड्यंत्र के तहत, इसी रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को शिकार बनाने की कोशिश की है। आतिशी को दिल्ली की कुर्सी संभालने के लिए दिया है। आतिशी जिस प्रकार से मैंने पहले बताया कि भावुक हैं, इमोशन में आ जाती हैं और इसीलिए वो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक साजिश में फंस गई हैं। महसूस होगा चुनाव के बाद, पता चलेगा आतिशी को 3-4 महीने बाद, और तब तक जैसा मैंने पहले बताया कि हो सकता है कि आतिशी का राजनीतिक कैरियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। ये दावा मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बात मैं बड़ी प्रमुखता से इसलिए कह रहा हूं, पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था, उसका मूल कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास के राजनीतिक कैरियर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी में प्रशांत भूषण के राजनीतिक कैरियर को समाप्त कर दिया। योगेंद्र यादव को कहीं का भी नहीं रखा। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी में आशुतोष जैसे पत्रकार के पूरे राजनीतिक करियर को खत्म कर दिया। उन्होंने राजनीति से तौबा कर ली और अब वो मूल अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। यानी अरविंद केजरीवाल का दिमाग इस तरह का है, अरविंद केजरीवाल की साजिश और रणनीति इस तरह की होती है कि उनकी रणनीति में बड़े बड़े ध्वस्त हो जाते हैं, उनका दिमाग जो है वो पस्त हो जाता है और फिर उन्हें राजनीति से हाथ धोना पड़ता है, फिर उन्हें राजनीति से कई बार संन्यास लेना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर आने वाले टाइम पर 3-4 महीने में आप देखिएगा राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा आतिशी को, या फिर आतिशी को किनारा करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी।